देखिए, जिनकी किसी भी तरह की मिनरल की डिफिशियंसी हो, जैसे कैल्शियम डिफिशियंसी, विटामिन डी की डिफिशियंसी, या फिर विटामिन बी 12 की डिफिशियंसी, अगर इन तीनों में से कोई भी डिफिशियंसी है अगर, तो आपके बॉडी में कोई भी प्रॉब्लम, जो भी प्रॉब्लम है, आप जिसका भी इलाज करेंगे, वो कभी भी जल्दी आराम नहीं मिलेगा उसको। टेम्परेरी आराम मिलेगा, थोड़ा बहुत आराम मिलेगा, फिर वैसा का वैसा ही हो जाएगा। तो आप जब आपका कोई पेशेंट आपके कोई प्रोटोकॉल से ठीक नहीं हो रहा है या रिलीफ नहीं मिल रहा है, तो उसका कैल्शियम, विटामिन डी और बी 12 आप उनका जरूर चेक कराएं। तो बी 12 अगर इन सब चीजों को जो है ट्रीटमेंट करते हुए आप इसको इम्प्रूव करते हैं, तो जो भी आप प्रोटोकॉल्स आप यूज करेंगे वो कई गुना इफेक्टिव हो जाएगा। चाहे वो बॉडी में पेन हो, या बोन्स का पेन हो, जॉइंट्स का पेन हो, बैक में पेन हो, इन सब कंडीशन में आप अगर किसी भी तरह की डिफिशियंसी है, तो उसके उसके साथ में उसको रिलीफ नहीं मिलता है। तो अगर आपका विटामिन बी 12 की डिफिशियंसी है या किसी मिनरल की डिफिशियंसी है, तो ऐसे कंडीशन में आप स्टीन की डिफिशियंसी का ट्रीटमेंट करते हैं। स्टीन की डिफिशियंसी बहुत ज्यादा वीकनेस हो तो क्वी सिंकिंग। तो जो स्टीन की डिफिशियंसी के पॉइंट है, वही सेम पॉइंट आपका स्प्लीन की सिंकिंग में भी होता है। उसमें आपका कुछ पॉइंट उसमें एडिशन हो जाते हैं बस। डिफिशियंसी में और सिंकिंग में हर ऑर्गन के प्रोटोकॉल्स में 4 पॉइंट आपके जरूर ऐड होते हैं। GV1 गवर्निंग वेसल 1, 4, 14 और 20, ये 4 पॉइंट जरूर ऐड होते हैं। तो जब भी किसी ऑर्गन की वीकनेस, डिफिशियंसी बहुत ज्यादा हो, तो आपको केवल क्वी डिफिशियंसी के पॉइंट याद है, तो आप उसके साथ GV1 गवर्निंग वेसल 1, 4, 14 और 20 उसमें ऐड कर देते हैं। तो वो आपका क्वी सिंकिंग का प्रोटोकॉल बन जाता है। ये एक जनरल मैक्सिमम प्रोटोकॉल्स में यूज किया जाता है, चाहे वो किडनी क्वी डिफिशियंसी से सिंकिंग में जा रहे हो, या स्टीन क्वी से सिंकिंग में जा रहे हो, या लंग्स क्वी डिफिशियंसी से जो है आगे और ज्यादा डिफिशियंसी तो उसमें जा रहे हो। यानी कि किसी भी ऑर्गन की डिफिशियंसी है और वो आपका उस डिफिशियंसी वाले क्वी डिफिशियंसी पॉइंट से कंट्रोल नहीं हो रहा है या रिकवरी कम आ रही है, तब हम उसमें ये 4 पॉइंट ऐड कर देते हैं, GV1, 4, 14 और 20। तो इससे और भी आपका इफेक्टिव हो जाता है। तो किसी भी तरह का मिनरल की डिफिशियंसी या विटामिन बी 12 की डिफिशियंसी, बी 12 के लिए आप अगर खाने पीने में की बात करते हैं तो मशरूम की सब्जी हेल्प करती है, या जिसमें भी जो है आपका जैसे चावल की माड़, ये भी आपका जो है बी 12 में हेल्प करता है। दही में या दूध में 4 से 5 घंटे रोटी भिगो करके या उसमें चावल भिगो करके अगर खाते हैं, 4 से 5 घंटे भिगोने के बाद गर्मी में खा रहे तो फ्रिज में रख दीजिए, सर्दी में खा रहे हैं तो बाहर भी रख सकते हैं आप। तो इससे आपका बी 12 बनता है। इसके अलावा जैसे बाजरा की खिचड़ी, बाजरा को क्या करिए, बाजरा को जो है पानी में भिगो दीजिए 10-12 घंटे। तब उसमें उसमें जो जो उसमें फर्मेंटेशन होगा, जिसमें भी फर्मेंटेशन की क्रिया होती है, वो आपका बी 12 बनाता है। तो किसी भी अनाज को आप 10 से 15 घंटे भिगो करके आप बनाते हैं। आजकल मिलेट्स के बड़े फार्मूले चले हुए हैं, उसी का ये एक एग्जाम्पल है कि किसी भी अनाज को आप 10 से 15 घंटे भिगो करके उसको जब फर्मेंटेशन हो जाए, फिर आप उसको पका करके खाते हैं, तो उससे जो है बी 12 आपका बहुत तेजी से इम्प्रूव होता है। क्योंकि बी 12 के लिए
रेड मीट कहा जाता है, नॉनवेज बोलते हैं। हर आदमी नॉनवेज खाता नहीं है, तो जो वेज यूज करते हैं उनके लिए जितनी भी तरह की फर्मेंटेशन हो सके उनमें सब में B12 बनता है। और B12 की डिफिशियंसी अगर है तो आप जो मर्जी ट्रीटमेंट करिए, जो मर्जी प्रोटोकॉल लगाइए, उसकी प्रॉब्लम ठीक होगी नहीं, बस थोड़ा बहुत कंट्रोल रहेगा बस। और पॉइंट से भी बहुत तेजी से B12 नहीं बढ़ता, बहुत लंबा टाइम तक पॉइंट्स लगाना पड़ता है। और पेशेंट इतनी देर आपका वेट नहीं कर सकता कि आपके पास महीनों आता रहे और वेट करता रहे आपका कि आप ट्रीटमेंट करेंगे और हम तब ठीक होंगे। तो इसलिए ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल के साथ साथ आपको जो है कुछ नेचुरल सिस्टम आपको पता होना चाहिए कि क्या खाना चाहिए, उसके साथ में क्या नहीं खाना चाहिए, तो वो ट्रीटमेंट और भी इफेक्टिव हो जाता है। क्योंकि आज के समय में पेशेंट अगर उसको आराम नहीं मिला तो वो दूसरे डॉक्टर के पास जाएगा, तीसरे के पास जाएगा, चौथे के पास जाएगा, चाहे वो उसको आराम मिले या ना मिले, लेकिन डॉक्टरों का चक्कर वो लगाता रहेगा। तो इसलिए आपके पास सारे फार्मूले आपको पता होना चाहिए। बहुत सारे पेशेंट छोड़ के चले जाते हैं कि पॉइंट लगा लगा के लंबे समय तक लगाना पड़ता है। रिलीफ तो देता है, काम तो करता है, लेकिन लंबे समय तक लगाते हुए जब उनको रिलीफ कम मिलता है तो उनकी हिम्मत छूट जाती है। कुछ चीजें नेचुरल ऐड कर दी जाए, कुछ योग की क्रियाएं बता दी जाए, तो पेशेंट जो है जब अपने अपने लिए जब थोड़ा सा बिजी होता है, अपने लिए खुद एफर्ट करता है अपने आपके ट्रीटमेंट के साथ साथ, तो उसका विश्वास भी बढ़ जाता है कई गुना और ट्रीटमेंट भी काफी इफेक्टिव हो जाता है। तो इस तरह से जो है ये डिफिशियंसी की बात हो गई। अगर विटामिन कैल्शियम की डिफिशियंसी है और विटामिन डी की डिफिशियंसी है तो आप ऐसे कंडीशन में किडनी यांग डिफिशियंसी के प्रोटोकॉल अप्लाई करते हैं। किडनी यांग डिफिशियंसी के बारे में हमने पिछले साल काफी डिटेल में हम लोगों ने डिस्कस किया था, उसके हमने रिकॉर्डेड वीडियो भी आपको शेयर किए हुए हैं। केवल हमने किडनी यांग डिफिशियंसी पे ही 10 घंटे की क्लास लगाई थी, यानी कि 1 हफ्ते की क्लास हमने की थी केवल किडनी यांग डिफिशियंसी पे। अगर आप केवल उस वीडियो को देख लीजिए तो बाकी सारे प्रोटोकॉल्स आपको समझने में और आसानी हो जाती है। किडनी यांग डिफिशियंसी और उसके सभी पॉइंट्स के बारे में हम लोग प्रॉपर डिस्कस किए थे हम लोग। तो किडनी यांग डिफिशियंसी कब यूज करते हैं? किसी भी ऑर्गन का फंक्शन यांग है और उस फंक्शन यांग है और इसका स्ट्रक्चर इन है। तो किसी ऑर्गन की फंक्शनल प्रॉब्लम होती है तब हम किडनी यांग डिफिशियंसी का ट्रीटमेंट करते हैं, चाहे वो किसी भी ऑर्गन का हो। किसी ऑर्गन का स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है तो उसका जो है इन डिफिशियंसी का ट्रीटमेंट करते हैं। और स्ट्रक्चर खराब है तो फंक्शनल प्रॉब्लम भी आनी ही आनी है। तो उस कंडीशन में हम सिम्टम्स के अकॉर्डिंग जजमेंट करते हैं कि हमें इन डिफिशियंसी का ट्रीटमेंट करना है या यांग डिफिशियंसी का ट्रीटमेंट करना है। या फिर टंग को देख के आप डायग्नोसिस कर सकते हैं कि हमें यांग डिफिशियंसी का ट्रीटमेंट करना है या फिर इन डिफिशियंसी का ट्रीटमेंट करना है। यांग डिफिशियंसी में टंग आपकी थोड़ी मोटी होगी, थिक होगी, इन डिफिशियंसी में पतली होगी। इससे आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ये हम आपको मोटा मोटा एक आइडिया दिया हमने, बाकी कंडीशन पे डिपेंड करता है। तो हम लोग टंग डायग्नोसिस पे भी लेक्चर रखेंगे ताकि आपको और भी क्लियर हो जाए। तो आपका कैल्शियम डिफिशियंसी है, विटामिन डी डिफिशियंसी है, तो चाहे आपको हेडेक हो रहा हो, चाहे बैक में पेन हो रहा है, चाहे घुटने में दर्द हो रहा है, या लीवर की प्रॉब्लम है, या हार्मोन्स की प्रॉब्लम है, जब तक आप कैल्शियम विटामिन डी को नहीं आप बैलेंस करेंगे वो प्रॉब्लम आपकी ठीक नहीं होगी। ट्रीटमेंट करने से कंट्रोल होगा, कम होगा, रिलीफ मिलेगा, लेकिन खत्म नहीं होगी। तो इसलिए आप जिनको भी कैल्शियम विटामिन डी की प्रॉब्लम है उनको आप किडनी यांग डिफिशियंसी SI3UB62 के साथ में टोनिफिकेशन करते हुए करेंगे। इस पर वीडियो हमने पहले अपलोड किया हुआ है, आप उसमें देख लीजिएगा। इसके अलावा उसको खाने पीने में क्या दे सकते हैं, कैल्शियम किस में होता है नहीं पता है तो गूगल में सर्च कर लीजिए। कैल्शियम आपका मखाने में होता है, तिल में होता है, अखरोट में होता है, बादाम में होता है, पपीते में होता है,
अंजीर में होता है। तो आप मखाना रोस्टेड करके एक मुट्ठी पेशेंट को रेकमेंड करिए खाए, और 5-6 बादाम, 1 अखरोट और 2 चम्मच तिल भिगो के ग्राइंड करके दूध के साथ ले सकते हैं। तो इससे रिच कैल्शियम आपका कंप्लीट हो जाता है, और कैल्शियम विटामिन डी बिना ओमेगा 3 के कभी भी डाइजेस्ट नहीं होता है, कभी बॉडी एब्जॉर्ब करता ही नहीं। आपने कैल्शियम विटामिन डी ले तो लिया, लेकिन फिर भी पेन है, फिर भी डिफिशियंसी आ रही है, या कैल्शियम तो नॉर्मल आ रहा है, विटामिन डी तो नॉर्मल आ रहा है, लेकिन हमें रिलीफ नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्योंकि बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं हुआ। तो उसको एब्जॉर्ब करने के लिए ओमेगा 3 कहाँ से मिलेगा आपको? तो या तो उसके साथ में स्टीन की डिफिशियंसी का ट्रीटमेंट करिए। किसी भी तरह की मिनरल की डिफिशियंसी है तो स्टीन की डिफिशियंसी के प्रोटोकॉल आप टोनिफिकेशन के लगाइए, स्टीन के पॉइंट लगाइए। और खाने पीने में जो है आपका ओमेगा 3 फिश में होता है, फिश ऑयल में होता है जो नॉनवेज खाते हैं। और इसके अलावा जो है आपके अलसी में होता है जो वेज खाते हैं, अलसी में होता है। और इसके अलावा आपका सब्जा सीड में होता है ओमेगा 3। उससे भी ज्यादा होता है आपका ताल मखाने का बीज। ताल मखाने के बीज में आपका ओमेगा 3 बहुत ज्यादा होता है। वो इतना, उससे कार्टिलेज भी इम्प्रूव होता है। अगर आपके स्पाइन में, नीज में या किसी भी जॉइंट्स में कार्टिलेज घिस रहा है, कार्टिलेज की डिफिशियंसी हो गई है, तो किडनी यांग तो लगाएंगे ही लगाएंगे, साथ में अगर ये भी दे देते हैं तो वो और भी बहुत कई गुना इफेक्टिव हो जाता है। तो ताल मखाने के बीज लेने का तरीका कैसे है? क्योंकि उसको अगर सॉलिड फॉर्म में लेते हैं तो एज इट इज बाहर निकल जाएगा, उसका कोई फायदा नहीं। तो उसको लेने का तरीका है भिगो के खाते हैं तो उसको आप खा ही नहीं सकते, क्योंकि इतना उसमें लेस बन जाएगा कि आप उसको चबा ही नहीं पाएंगे, और निकलेंगे तो जो है बाहर निकल जाएगा वो एज इट इज। तो उसका लेने का तरीका है कि छुहारे को कट करिए, उसका बीज निकालिए, उसमें भर दीजिए, उसको धागे से लपेट करके दूध में आप उसको भिगो दीजिए 4 से 5 घंटे, और उसके बाद 4-5 घंटे बाद उसको चबा करके ऊपर से दूध पी लीजिए। आपके जो है बोन्स जो है वज्र बन जाएंगे, जैसे ऋषि दधीची के बोन से जो है वज्र बना, जिसको इंद्र यूज करते हैं, तो वैसे ही आपकी हड्डियां जो है वज्र बन जाएगी, कार्टिलेज भरपूर उसमें बन जाएगा, और आपकी स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। बोन्स की स्ट्रेंथ बढ़ते ही आपके बैक पेन, नी पेन, ज्वाइंट पेन, ये बहुत ही इजीली आपके इंप्रूव होते जाएंगे आपके। तो किडनी यांग की डिफिशियंसी और स्प्लीन की डिफिशियंसी, जिनको कैल्शियम, विटामिन डी, B12 की डिफिशियंसी है, इसके साथ में दोनों प्रोटोकॉल्स यूज करते हैं तो और भी फास्ट काम करता है। कभी हम लोग ज्यादातर किडनी यांग डिफिशियंसी रेगुलर यूज में ले आते हैं बोन्स के केसेस में, लेकिन किसी की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है, उससे रिलीफ नहीं मिल रहा है, तो हम स्प्लीन